आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 2021 में प्रधानमंत्री की ओर से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी। मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री ने अगस्त में लाल किले से की थी। मिशन की विशेषता यह है कि यह प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में काम करेगा। इस स्वास्थ्य खाते में प्रत्येक परीक्षण, प्रत्येक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, ली गई दवाओं के निदान का विवरण होगा। स्वास्थ्य ID निःशुल्क और स्वैच्छिक है। यह स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण करने में मदद करेगी और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर नियोजन, बजट और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। इसके लिए कवायद तेज कर दी गई है। यूं तो इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ राज्यों में शुरू किया गया था। अब इसकी शुरुआत राजस्थान में होने जा रही है। राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन अभी भी स्वास्थ्य को न्याय संगत अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, इसलिए इसे गति देने का काम किया जा रहा है और इस संबंध में देश भर के विभिन्न जिलों के CMHO को पूना में कार्यशाला में बुलाया गया था। इस कार्यशाला में अजमेर की CMHO डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने भी हिस्सा लिया। उन्हें बताया गया कि किस तरह से आयुष्मान डिजिटल योजना कार्य करेगी और इसमें सभी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा उपलब्ध होगा। तो वहीं प्रत्येक नागरिक का आधार कार्ड होगा। जिस तरह से आधार कार्ड का नंबर जनरेट करने पर सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसी तरह से आधार कार्ड एक यूनिक स्वास्थ्य ID कार्ड की तरह काम करेगा। और आप कहीं भी किसी भी देश में हो, वहाँ यूनिक ID कार्ड डालने के साथ ही आपकी पूरी डिटेल पता लग जाएगी कि आपने किस मर्ज को लेकर किस चिकित्सक को दिखाया था और कौन सी दवा इस्तेमाल की थी। ये सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब इसकी ट्रेनिंग मिलने के बाद CMHO ने सभी संबंधित स्वास्थ्य कार्मिकों को निर्देशित किया है कि इस कार्य को पूर्ण करने की कवायद जल्द से जल्द करें ताकि सभी का डेटा तैयार हो सके। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऊपर एक कार्यशाला थी, 1 दिवसीय। इसमें अलग अलग राज्यों से थे, करीब 10-12 राज्य थे और काफ़ी केंद्र शासित प्रदेश भी थे। दरअसल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की। इसमें पूरे हेल्थ सिस्टम को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई थी और उसी के जो प्रभाव है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें क्या कमियां रही, उसमें कैसे फ़ायदा मिला मरीजों को, ये सब डिस्कस करने के लिए हम लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। और वहाँ पे जो प्रेजेंटेशंस थे उससे ये पता चला कि ये बहुत ही एक अच्छा हमारे पास एक स्रोत हो जाएगा और हेल्थ सर्विसेज बहुत हमारी स्मार्ट हेल्थ सर्विसेज हो जाएगी। इसमें ये होगा कि एक पिलर इसका है हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। तो जो भी चिकित्सा कर्मी हैं, चाहे चिकित्सक हो, नर्सिंग कर्मी हो, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, जो भी चिकित्सा कार्य में संलग्न है, उनकी सबकी रजिस्ट्री होगी हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री में। साथ ही साथ जितने भी संस्थान हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे लैब हो, उनकी भी रजिस्ट्री होगी। तो हमें एक पता रहेगा कि इस पर्टिकुलर जगह पे ये संस्थान चिकित्सा सेवाएं दे रहा है, ये लेबोरेटरी सेवा दे रहा है, ये मेडिकल स्टोर है और यहाँ पे ये लोग कार्यरत हैं। साथ ही साथ इसका सबसे जो ज़रूरी एस्पेक्ट है वो है आभा कार्ड, आभा ID, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जिसको हम कहते हैं। ये सभी नागरिकों का बनेगा, इवन हमारा भी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनका भी बनेगा और उसमें एक जैसे आधार है वैसे ही एक यूनिक ID हमें मिलेगा। तो जैसे आपने किसी डॉक्टर को दिखाया तो आपका जब रिकॉर्ड ऑनलाइन चढ़ा उसमें आपके आभा अकाउंट में, तो आप उसके बाद कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में जाते हैं और आपका आभा अकाउंट को एक्सेस किया जाता है तो आपका पिछला सारा हेल्थ रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। तो जो इलाज शुरू करने की जो वो होती है कई बार इमरजेंसी सिचुएशंस में, वो जो गोल्डन टाइम होता है हमारा वो बच जाएगा। क्योंकि कई बार किसी को ब्लड ग्रुप नहीं याद होता है, किसी को ये नहीं पता होता है कि वो कौन सी बीमारी की दवाई ले रहा है ना। तो ये सारा रिकॉर्ड उस पर आ जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप आ जाएगा, उसके जो मेडिसिन चल रही है या उसको कभी सर्जरी हुई है, तो ये सारा रिकॉर्ड जब मिल जाएगा तो जो किसी इमरजेंसी में कभी हम फंसे तो तुरंत मिनटों में ये रिकॉर्ड हमारे सामने होगा, तो हम उसके आगे से इलाज शुरू कर पाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।